Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics class 12th NCERT, जिसमें चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग 9 डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं 9.4। एक्सरसाइज 9.4 के ऑलरेडी क्वेश्चन 1 से लेके 10 तक जिनका हमसे जनरल सॉल्यूशन पूछा गया था हम सॉल्व करा चुके हैं। उसकी लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। अब सीखते हैं क्वेश्चन 11 से लेकर के उससे आगे के। इनमें 11 से लेकर के 14 तक हमसे पूछा गया है कि आप इनका पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करिएगा। क्वेश्चन थोड़े लेंथी भी हैं वो, क्योंकि 11 ही थोड़ा लेंथी, क्योंकि ये आपको करेंगे तो थोड़ी मेहनत इसमें करनी पड़ेगी। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन 11 से, और आगे आपके थ्योरी गिवन है, उन थ्योरी को समझेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। आफ्टर दैट उसका जनरल सॉल्यूशन या पार्टिकुलर सॉल्यूशन जो फाइंड करना हो वो करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन 11, ये हमें क्वेश्चन 11 में गिवन है कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स बाय इक्वल टू 1 जब एक्स इक्वल टू 0 है। अब ये बाय इक्वल टू 1 एक्स इक्वल टू 0 ये इनिशियल पॉइंट है, ये आपको कब जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो जिस प्रकार से आपने क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक किए, पहले कंप्लीटली आपको सब कुछ वही करना है। लास्ट में जाकर के हमें बाय इक्वल टू 1 एक्स इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो कांस्टेंट सी की वैल्यू मिल जाएगी। वो कांस्टेंट सी की वैल्यू वापस पुट कर देंगे उसी इक्वेशन में, तो आपको पार्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखिएगा अब यहाँ से वेरिएबल सेपरेट करने के लिए हमें क्या करना है, तो ये लिख सकते हैं हम डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दैट इज 2x स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ से हम एक्स स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 1। यहाँ से 1 कॉमन ले लें तो ये भी हो गया आपका ब्रैकेट में x प्लस 1। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू आपका आ गया है 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन ये हो जाएगा आपका x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। फाइनली हमारा डी वाई इक्वल टू आ गया है इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। यहाँ तक आप समझ पाए होंगे, कुछ खास नहीं था, हमने केवल फंक्शन को सेपरेट किया है, डी एक्स के एक्स के साथ और डी वाई को वाई के साथ। इसका इंटीग्रेशन आपको करना है केवल ये है। इधर तो बाई इक्वल टू दिख रहा है, हमें क्वेश्चन नहीं करना, अब यहाँ इंटीग्रेशन करना। अब आप चलिएगा शुरुआत में जो इंटीग्रेशन आपने पढ़ा था एक्सरसाइज 7.2 या 3 पढ़ी होगी, जिसमें आपने एक चैप्टर पढ़ा, एक एक्सरसाइज पढ़ी थी पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन करना। तो इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन से पहले सॉल्व करिएगा, अर्थात इसकी पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड करिएगा। आफ्टर दैट ही हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो वी हैव बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो जब हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस 1, और ये एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। एलसीएम लेके चलेंगे हम, एक स्टेप कम ले करके चल रहे हैं। इसका मल्टीप्लाई ए के साथ हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर के दोनों तरफ के टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो वो स्टेप हम यहाँ पर मिस किए, धीरे डायरेक्ट लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स इंटू एक्स प्लस 1 प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1। वहाँ भी हमने सेपरेट कर दिया बी एक्स और सी को। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है ए बी सी की, और उस वैल्यू को हमें यहाँ पुट कर देना है, वही आपकी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन होगी। तो 2 तरीके हैं इसके करने के लिए। एक तो आप कोएफिशिएंट की कंपेयरिंग करके कर सकते हैं, कोएफिशिएंट और कांस्टेंट की कंपेयरिंग करके कर लें, नहीं तो एक आसान सा मेथड ये है कि आप जीरो करिएगा। जीरो करने का मतलब ये है, अगर हम x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो b का फंक्शन कंप्लीटली हमारा 0 हो रहा है, और a और c के टर्म में हमारा एक इक्वेशन बन जाएगा। तो हम पहले लिख रहे हैं पुटिंग x इक्वल टू 0। तो जब हम 0 पुट कर रहे हैं तो ये टोटल 0 हो जाएगा, यहाँ पर a बचेगा, यहाँ पर हमारा c बचेगा, दैट इज a प्लस सी इक्वल टू 0। इसको ऐसा ही रहने दीजिएगा, आगे हमें वैल्यू मिल जाएगी कुछ। अब देखिएगा अगर x इक्वल टू, अब हम पुट कर रहे हैं x इक्वल टू -1, अगर हम x इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो a 0 हो जाएगा, b 0 हो जाएगा, x इक्वल टू नहीं, a 0 नहीं होगा, b 0 हो जाएगा, c 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर -1 प्लस 1 0, -1 प्लस 1 0, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो ये 2a आ जाएगा, और इधर से भी कुछ वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो देखते हैं क्या है। पुटिंग x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 पुट करने से हमारा ये तो आ गया है 2a, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। अब यहाँ पर रखिएगा
-1 पुट करने से ये 2 हो जाएगा, यानी 1 इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू कुल मिला के 1/2 आ गया। जब एक ही वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे तो सी इज इक्वल टू माइनस का 1/2 आ गया, सी इज इक्वल टू -1/2। तो हमने ए की और सी की वैल्यू फाइंड कर ली। अब रहेगी बी की वैल्यू। बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए अपनी तरफ से आप यहाँ जैसे हमने 0 पुट कर लिया है, x इक्वल टू -1 भी पुट कर लिया। अब आपकी मर्जी है जो नंबर पुट कर लो, लेकिन कोई छोटा सा नंबर पुट कर लो। जैसे अभी हमने x इक्वल टू 1 पुट नहीं किया है, तो आप इसमें x इक्वल टू 1 पुट कर लो, लेकिन कोई 0 नहीं होगा क्योंकि हमें a और c की वैल्यू मिल ही चुकी है, तो b की वैल्यू निकालना आसान हो गया। अगेन पुटिंग x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2a और ये भी हो जाएगा हमारा 2b, 1 + 1 2b, और ये हो रहा हमारा 2c इज इक्वल टू, अब यहाँ हमने जब 1 पुट किया तो ये हो रहा हमारा 3। ठीक, अब a और c की वैल्यू इसमें वापस पुट कर, तो a की वैल्यू हमने 1/2 निकाली है, तो 1/2 यहाँ पुट करोगे तो ये बचेगा केवल 1, 2 भी अपनी जगह। c की वैल्यू हमने फाइंड की -1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1 बचेगा इज इक्वल टू 3। -1 से +1 कैंसिल हो जाएंगे, 2b इज इक्वल टू आपका 3 आ गया, तो b इज इक्वल टू आपका आ गया 3/2। ए बी सी की वैल्यू सभी हमने फाइंड कर ली है, उन वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे तो ये रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन हमको मिल जाएगी। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। नाउ ये है, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे हम dy, ये तो dy चल ही रहा है, डायरेक्ट लीजिएगा, इंटीग्रेशन का साइन लगाइएगा। ए की वैल्यू हमने फाइंड की है 1/2, तो बाहर ले लो 1/x + 1 dx। बी की वैल्यू फाइंड की हमने 3/2, तो प्लस का 3/2 1/1 + x² dx। यहाँ से हम सेपरेट कर रहे हैं, c को अलग कर रहे हैं, और c की वैल्यू है -1/2 1/1 + x² dx, और यहाँ पर x और है। ठीक, यहाँ bx था ना, ये bx, तो x तो रहेगा। ठीक, अब देखिएगा थोड़ा और इसका इंटीग्रेशन हो रहा है, इसका भी इंटीग्रेशन हो रहा है, अभी इसका नहीं हो रहा है। इसका कब होगा, जब यहाँ 2 लिख दीजिएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमिनेटर में मिलने लगे, तो वो कॉन्सेप्ट लग जाएगी f'(x/fx) वाली। ठीक, तो देखिएगा dy इज इक्वल टू 1/2 1/x + 1 dx प्लस 3/4 लिख सकते हैं इसको, और इसे लिख सकते हैं 2x/1 + x² dx -1/2 1/1 + x² dx। now integrating with respect to x both side we get, इधर x के सापेक्ष होता है, इधर y के सापेक्ष होगा, तो ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू 1/2 log 1 + x प्लस 3/4, ये भी हो जाएगा हमारा log 1 + x² माइनस 1/2, ये हो जाएगा हमारा tan 1 x प्लस c। अभी देखिएगा इनको थोड़ा मॉडिफाई कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ भी लॉग में है, ये भी है, तो इसमें क्या करें हम, इसमें क्या करें, लॉग वाले टर्म को इकट्ठे कर सकते हैं हम लोग, लॉग वाले टर्म को इकट्ठा कर लें। तो इसके लिए हम यहाँ मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड करें, तो ये हो जाएगा 1/4, ये भी हो जाएगा 1/4, तो 1/4 कॉमन आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा और 3 यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक, तो देखिएगा y इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम 1/4 हमने ले लिए कॉमन, तो ये हो गया आपका 2 log 1 + x प्लस 3 log 1 + x², और ये माइनस का 1/2 tan 1 x, ये आपका सेपरेट रहेगा, प्लस c रहेगा। ठीक, अभी आप देखिएगा तो इसको और लिख सकते हैं 1/4, इसको लिख सकते हैं log 1 + x का होल स्क्वायर प्लस log 1 + x² का होल क्यूब माइनस 1/2 tan 1 x प्लस c। जहाँ तक आप सही से इजीली फंक्शन को बना सकते हैं वहाँ तक बनाने की कोशिश करें। ये हो गया आपका log m प्लस log n, तो फाइनली ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू 1/4 log 1 + x² इंटू 1 + x² का होल क्यूब माइनस 1/2 tan 1 x प्लस c। अब देखिएगा इनिशियल पोजीशन में चलिएगा कि जब y इक्वल टू 1 है तो x इक्वल टू 0 है। इसको कुछ मान लीजिएगा, मान लिया हमने ये a है,
पुटिंग x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ तक तो ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। हमसे पूछा गया पार्टिकुलर सॉल्यूशन, तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हमें c को एलिमिनेट करना पड़ेगा, अर्थात इस फंक्शन में c की वैल्यू क्या है वो फाइंड करनी पड़ेगी। पुटिंग y इक्वल टू 1 x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 1 हमने यहाँ पुट किया, ठीक। x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, log 1 की वैल्यू 0, यहाँ 0 log 1 की वैल्यू 0, यहाँ 0 tan 1 की वैल्यू भी tan 0 की वैल्यू भी 0, यानी c इक्वल टू कुल मिला के क्या आ गया 1, c इक्वल टू हमारा 1 आ गया। अब ये c की वैल्यू उठा के वापस इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिएगा, हमारा रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन मिल गया। हैंस रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन विल बी y इक्वल टू 1/4 log 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1। आप यहां तक इसका आंसर मैच कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका लेंथी था, पिछली एक्सरसाइज का कंप्लीटली रिवीजन हुआ जिसमें आपने पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन करना सीखा था। आप नोट कर सकते हैं, आंसर मैच कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12। समझते हैं क्वेश्चन 12 जिसमें हमको गिवन है x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1। इनिशियली पॉइंट हमको गिवन है y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2, वो बाद में जरूरत पड़ेगी। तो पहले इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, इनके फंक्शन हमें सेपरेट करने पड़ेंगे। दैट इज इट कैन बी रिटन एज dx को आप dy को इधर ही रहने दीजिए, dx यहाँ पहुँच जाएगा और x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी वहाँ डिवीजन में चला जाएगा। तो एक ही लाइन में आप इसको कर दीजिएगा dy इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 dx। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हमने x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 में लिख दिया, ना भी लिखिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना भाई पार्शियल। अब इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, देखिएगा, यानी dy इसका इंटीग्रेशन करना है तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 dx, ठीक, प्लस क्लियर। अब इसका इंटीग्रेशन करना, तो इंटीग्रेशन के लिए हम फिर चलेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, ना भी है बाई पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए केवल इसी फंक्शन उठा लीजिएगा x इंटू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी बना रहने दें, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बी एक्स प्लस सी हो जाएगा, और हमने अलग अलग कर लिए तो ये हो जाएगा आपका a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देख एक स्टेप यहाँ कम करेंगे, नहीं डायरेक्टली 1 इज इक्वल टू लिखेंगे। ए के साथ कौन आएगा, जो उसके अपॉन में नहीं है, यानी ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1। बी के साथ आ जाएगा एक्स इंटू एक्स माइनस 1, सी के साथ आ जाएगा एक्स इंटू एक्स प्लस 1। ये आप समझ रहे होंगे एलसीएम लेके हमें क्या करना है, तो उसमें ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। चलिए अब उसी प्रकार से सॉल्व करिएगा। पुटिंग एक्स इक्वल टू, अगर हम एक्स इक्वल टू 0 पुट करते हैं, बी और सी के फंक्शन 0 हो रहे हैं, ए की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी। पुटिंग एक्स इक्वल टू 1, नहीं, पुटिंग एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस का ए इज इक्वल टू 1, दैट इज ए इज इक्वल टू माइनस 1। ए की वैल्यू माइनस 1 आ गई, क्योंकि 0 पुट करने से बी और सी के फंक्शन 0 हो रहे हैं। चलिए अब अगर हम एक्स इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं, तो 1 पुट करने पे हमारा बी 0 हो रहा है, 1 माइनस 1 0, और यहाँ पर भी 1 माइनस 1 0, ए और बी 0 हो जाएंगे, सी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। पुटिंग एक्स इक्वल टू 1, तो एक्स इक्वल टू जब 1 पुट कर रहे हैं तो हमारा ए और बी 0 होने पर ये हो जाएगा आपका 2c, 2c इज इक्वल टू 1, दैट इज c इज इक्वल टू 1 बाई। अब एक्स इक्वल टू माइनस 1 अगर पुट कर दें तो c 0 हो जाएगा, ठीक। अगेन पुटिंग एक्स इक्वल टू माइनस 1 भी जब पुट कर रहे हैं तो a 0 हो रहा है आपका, माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 a 0 हो जाएगा, और माइनस 1 पुट करने पर हमारा c 0 हो जाएगा। c भी 0 हो रहा है, a भी 0 हो रहा है, लेकिन ये 0 नहीं हो रहा, अर्थात ये हो रहा है 2b इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 बाई 2। अब ये 2b कैसे हुआ, तो ये माइनस का 2 और माइनस का 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही तो हो जाएगा। a b c सभी वैल्यू हमने फाइंड कर ली, यहाँ पर पुट कर देंगे। नाउ वी हैव रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन, ये हो जाएगा आपका dy इज इक्वल टू a की वैल्यू फाइंड की हमने -1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स dx, प्लस b की वैल्यू फाइंड की है 1 अपॉन 2, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx, c की वैल्यू फाइंड की हमने 1 अपॉन 2, 1 अपॉन एक्स माइनस 1
dx. Now integrating with respect to x both sides, we get y is equal to minus log x plus 1 upon 2 log x plus 1 plus 1 upon 2 log x minus 1 plus c. अभी देखेगा यहाँ भी 1 अपॉन 2 है, यहाँ भी 1 अपॉन 2, लेकिन यहाँ नहीं है, तो 1 अपॉन 2 पूरे से कॉमन ले ले। तो जब 1 अपॉन 2 पूरे से हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2 लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 1 प्लस सी। अभी हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये log एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आप log के नियम को जानते हैं, m log n हो तो ये हो जाएगा log m पावर n। तो इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पूरे से बाहर log m प्लस n को लिख सकते हैं log mn। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1, और अपॉन में भी ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस का है तो ये अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आपका हो गया जनरल सॉल्यूशन यहाँ तक, लेकिन हमें इससे एक कदम आगे पूछा गया है। नाउ पुटिंग y इज इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2, या फॉर पार्टिकुलर सॉल्यूशन वी हैव गिवन दैट y इज इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 पुट कर दीजिएगा। जब y इज इक्वल टू हम यहाँ 0 पुट करेंगे तो 1 अपॉन 2, ये ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत थोड़ी है, 1 अपॉन 2 लॉग एक्स इक्वल टू 2 पुट कर रहे हैं, तो 2 पुट करने का मतलब ये हो जाएगा 4 माइनस 1 यानी 3 अपॉन 4 प्लस सी। देखिएगा एक्स इक्वल टू 2 पुट 4 माइनस 1 3 है, ये 4 हो जाएगा 1 अपॉन 2 है। तो यहाँ से कुल मिलाकर के सी की वैल्यू आ गई है माइनस का 1 अपॉन 2 लॉग 3 अपॉन 4। ठीक, इस सी की वैल्यू वापस हम इसमें पुट कर दें, इसको ए कंसीडर कर लीजिए। हैंस रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन y is equal to 1 upon 2 log x square minus 1 upon x square minus 1 upon 2 log 3/4। ये आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया क्वेश्चन 12 का। ठीक, नोट कर सकते हैं, आंसर मैच कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13। Let's understand next question 13, in which we have given that cos dy upon dx, एंगल में dy upon dx given है, is equal to a। a एक रियल नंबर है और इनिशियली पॉइंट 2 और 0 है, इनिशियली पॉइंट 2 और 0 है। देखिएगा, तो यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट करने के लिए हम क्या करें, cos को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा आपका dy अपॉन dx इज इक्वल टू cos इनवर्स a, या dy इज इक्वल टू आपका हो जाएगा cos इनवर्स a dx। तो cos इनवर्स ए तो एक कांस्टेंट नंबर है, ये तो कांस्टेंट है तो उसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते ना, तो इंटीग्रेशन करेंगे हम यहाँ पर, ये हो जाएगा प्लस सी, दैट इज y इज इक्वल टू cos इनवर्स a इंटू एक्स प्लस सी। तो कुल मिला के हमारा इंटीग्रेशन आ गया y इज इक्वल टू एक्स cos इनवर्स a प्लस सी। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन यहाँ तक आ गया। ठीक, पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y इज इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 0 पुट करेंगे। फॉर पार्टिकुलर सॉल्यूशन वी हैव गिवन दैट y इज इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 0 पुट कर दीजिएगा, c की वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा। तो जब y इज इक्वल टू हम यहाँ पर 2 पुट करेंगे, x इक्वल टू 0 पुट करने पर ये फंक्शन 0 ही हो जाएगा प्लस c, दैट इज c इज इक्वल टू आपका 2 आ गया यहाँ से, c इज इक्वल टू फाइनली 2 आ रहा क्योंकि x इक्वल टू 0 गिवन है ना, तो ये तो फंक्शन 0 ही हो जाएगा। c इक्वल टू सीधा सीधा 2 दिखाई दे रहा, तो जो आपका ये मान लीजिएगा इसमें पुट कर दीजिएगा। हैंस रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन क्वेश्चन 13 वी हैव y इज इक्वल टू x cos इनवर्स a प्लस 2, या आप थोड़ा मॉडिफिकेशन करना चाहो कर लो तो ये क्या लिख सकते हैं, y माइनस 2 इज इक्वल टू x cos इनवर्स a, या x से और डिवाइड कर दीजिएगा, y माइनस 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू cos इनवर्स a, या फाइनली हमारा a इज इक्वल टू आ जाएगा cos y माइनस 2 अपॉन एक्स। इससे आगे करने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन इसी टाइप का और है जिसका हमें पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है, क्वेश्चन
14, जिसमें हमें गिवन है dy अपॉन dx इक्वल टू y tan x, क्वेश्चन 14। तो 14 हमको गिवन है dy अपॉन dx इक्वल टू y tan x। इनिशियली पॉइंट हमें गिवन है y इक्वल टू 1 जब x इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 1 जब x इक्वल टू 0 है। देखिएगा, तो वेरिएबल सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे, 1 अपॉन y dy इक्वल टू tan x dx। अब यहाँ tan x का इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा, प्लस सी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी हैव, ये तो हो जाएगा हमारा log y इक्वल टू, और ये हो जाएगा हमारा log sec x। तो इसे भी लिख दीजिएगा, फिर चाहे c की वैल्यू फाइंड करनी है ऐसा ही रहने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x या माइनस log cos x। ठीक, अभी आपका जनरल सॉल्यूशन आ गया। वी हैव गिवन दैट, क्या गिवन है हमको, y इक्वल टू 1 जब x इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 1 पुट करोगे तो ये log 1 की वैल्यू भी 0 होती है, इज इक्वल टू, और ये sec 0 की वैल्यू 1 होती है तो log 1 की वैल्यू यहाँ भी 0 हो गई, प्लस c। दैट इज फाइनली हमारा c इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया, c इज इक्वल टू 0 आ गया। तो पुट कर देंगे, हेंस रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन log y इज इक्वल टू log sec x। अब log से log कैंसिल आउट कर दिएगा, तो फाइनली आपका आ गया y इज इक्वल टू sec x। दिस इज द रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो 11 से लेके 14 तक हमसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे कि इनका आप पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करिए। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। अब आपके 15 से लेकर के 22 तक सभी क्वेश्चन थ्योरी वाले गिवन है। ये क्वेश्चन 16 में जरूर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड द कर्व पासिंग थ्रू द 0 0, यानी पार्टिकुलर सॉल्यूशन ही पूछा गया आपसे। 15 में भी उसी प्रकार से है, dy अपॉन dx इक्वल टू फाइंड द इक्वेशन फॉर द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0। ये पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0 का मतलब क्या है, हमें यहाँ जो पॉइंट गिवन है वही पॉइंट सब कुछ गिवन है, यानी x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 गिवन है, और dy अपॉन dx इक्वल टू e टू द पावर x sin x गिवन है। आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना, आफ्टर दैट आपको पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना। इन द सेम वे क्वेश्चन 16 भी है, वहाँ भी हमें पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना, लेकिन क्वेश्चन 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22 तक किसी में भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन नहीं है। आपको थ्योरी को पढ़ना है, समझना है और डिफरेंशियल इक्वेशन को क्रिएट करना है। तो समझते हैं पहले क्वेश्चन 15 को। 15 हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, तो देखिएगा इन क्वेश्चन 15 ये गिवन है हमको। 15 हो सकता है थोड़ा बड़ा निकले जाकर, इसलिए यहाँ से लिख रहे हैं dy अपॉन dx इक्वल टू e टू द पावर x sin x। dy अपॉन dx इक्वल टू e टू द पावर x sin x। तो ये हो जाएगा आपका dy इक्वल टू e टू द पावर x sin x dx। वेरिएबल सेपरेट हो गए यहाँ से, प्लस c। ठीक, अब इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन ये फिनिश होने वाला तो है नहीं, ना तो e पे पावर x को फिनिश कर सकते हैं, ना sin x को फिनिश कर सकते हैं। तो इसको i मान के पहले हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। नाउ वी हैव i इक्वल टू है e टू द पावर x sin x dx। अब फर्स्ट किसे मानेंगे, आई लेट के अनुसार फर्स्ट किसे मानेंगे, आई लेट के अनुसार फर्स्ट मानेंगे हम sin x को। ठीक, आई लेट एक बार फिर समझ लीजिएगा, आई लेट ILATE इनवर्स, लॉग, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। ठीक है, ये आपका I फॉर होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, L फॉर होता है लॉग फंक्शन, A फॉर होता है एल्जेब्रिक फंक्शन, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा sin x आ रहा है तो उसको फर्स्ट मानेंगे, E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। तो sin x को आप फर्स्ट मानेंगे और इसको मानेंगे आप सेकंड। ठीक, जब ये कंफ्यूजन हो किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड माने, तो आई लेट आप ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट sin x, सेकंड का इंटीग्रेशन यानी e टू द पावर x ही रहेगा, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x इंटू e टू द पावर x dx। अब देखिएगा ये तो वापस आपका वही टर्म आ गया, फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन हो गया, यानी i इज इक्वल टू, तो i इज इक्वल टू
ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स ई टू दी, अभी आई की इक्वल नहीं आया, आई की इक्वल कब माना जाएगा जब इसके साथ इंटीग्रेशन लगा, आई इक्वल टू है इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स है, ठीक है। तो ये आई कंसीडर नहीं किया जा सकता है, साइन एक्स माइनस, या फिर फर्स्ट सेकंड लगाइएगा तो ये फिर फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। तो फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस, और यहां भी माइनस लगा हुआ है, एक माइनस यहां आ गया तो ये साइन हो जाएगा प्लस। कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स ई टू दी पावर एक्स डी एक्स, ठीक। तो ये हो गया आपका है ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स, और फिर ये हो गया आपका माइनस, और ये चीज आपके आ रही, ये आई के इक्वल आ रहा है, ठीक। तो ये आई इसके साथ चला जाएगा तो ये कुल मिला के हो जाएंगे आपके 2i इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये इंटीग्रेशन इसका, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इतना आएगा। चलिए इसको मान लीजिएगा फर्स्ट मान लो, फ्रॉम फर्स्ट का अलग से हमने इंटीग्रेशन कर लिया, फ्रॉम फर्स्ट बाई इक्वल टू आपका हो जाएगा जाकर के, इंटीग्रेशन कर दिया यहाँ भी हमने बाई इक्वल टू, और इसका इंटीग्रेशन हमने निकाला है, यानी आई इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2 और आ जाएगा 1/2 ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। देखिएगा इसका टोटल इंटीग्रेशन आया है 2i, तो यहाँ 1/2 से डिवाइड भी करेंगे। ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ गया, लेकिन हमें इनिशियल कंडीशन इसकी गिवन है, इनिशियल कंडीशन हमको गिवन है 0 0, ठीक। इनिशियली भी लिख सकते हैं आप, इनिशियली x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हम 0 पुट करेंगे, 1/2 ई टू दी पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, साइन 0 0 हो जाएगा, कॉस 0 1 हो जाएगा प्लस सी, ठीक। तो ये 0 इक्वल टू फाइनली आपका हो गया माइनस का 1/2 प्लस सी, दैट इज सी इक्वल टू 1/2। हैंस रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कर्व, तो ये बाई इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/2 ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1/2। आप यहां तक इसको मैच कर सकते हैं, अगर मैच हो जाता ठीक है। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16, समझते हैं इसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, जिसमें हमको गिवन है फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू वाई प्लस 2, फाइंड द सॉल्यूशन कर्व पासिंग थ्रू पॉइंट 1 -1। यहाँ हमें एक्स इक्वल टू 1 और वाई इक्वल टू -1 गिवन है, ठीक है। ये गिवन है आपको एक्स बाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू वाई अपॉन 2। तो पहले हम इसका सीधा सीधा जनरल इक्वेशन फाइंड करते हैं, जनरल सॉल्यूशन। तो देखिएगा वेरिएबल सेपरेट करने के लिए हमें क्या करना है, इधर तो बाई रहेगा ही डी वाई के साथ, तो बाई और इसके साथ भेज दीजिएगा बाई प्लस 2 डी वाई इक्वल टू, इधर तो आपका एक्स प्लस 2 है ही, और इधर भेज दीजिएगा अपॉन में एक्स, ये हो गया आपका डी एक्स, ठीक। इधर इंटीग्रेशन हो रहा है, इधर भी हो रहा है, होना तो दोनों ही तरफ है। देखिएगा प्लस सी, अभी हम यहां पर क्या करेंगे, डिग्री ये इसकी जो फ्रैक्शन है वो इस प्रकार की फ्रैक्शन है, जो पावर यहां पर है वही पावर यहां पर है। हमेशा इंटीग्रेशन कब कर सकते हैं, डिनोमिनेटर की पावर न्यूमिनेटर से अधिक होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 का एडिशन 2 का सब्ट्रैक्शन कर देते, ये हो जाएगा आपका y प्लस 2 माइनस 2 अपॉन y प्लस 2 डी वाई इक्वल टू, यहां भी अलग अलग आप सेपरेट कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस सी। चलिए ये देखो अलग अलग यहां से करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां बचेगा आपका 1 माइनस 2 अपॉन वाई प्लस 2 डी वाई इक्वल टू 1 प्लस 2 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस सी। वेरिएबल सेपरेट हो गए और हमारा आप इंटीग्रेशन भी किया जा सकता है, यानी वो आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन थी, उसको इम्प्रॉपर बनाना था। देखिएगा नाउ इंटीग्रेटिंग, आप इधर डी वाई के सापेक्ष करेंगे, इधर एक्स के सापेक्ष करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका बाई माइनस 2 लॉग बाई प्लस 2 इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस 2 लॉग एक्स प्लस सी। क्लियर।
अभी ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया इसका, यानी जनरल सॉल्यूशन कुल मिला के क्या हुआ है, अभी आप थोड़ा और सेपरेट कर लीजिएगा तो y इक्वल टू ये हो जाएगा आपका, यानी 2, अगर आप चाहो तो इसको ये लिख सकते हो, y इक्वल टू ये 2 यहाँ आ जाएंगे, उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका log y प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस log x स्क्वायर प्लस x प्लस c, ये 2 पावर में आ जाएगा लॉग के फंक्शन का यूज करते हुए। उसके बाद ये यहाँ भेज दिया तो ये प्लस में आ गया, ये भी यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स अपनी जगह सी अपनी, ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। नाउ वी हैव गिवन दैट या इनिशियली y इक्वल टू -1 जब x इक्वल टू हमें 1 गिवन, क्योंकि जो पॉइंट गिवन है 1, -1 गिवन, ठीक। अब ये पॉइंट इसमें पुट कर दिएगा तो c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y इक्वल टू -1 यहाँ पुट करेंगे, इज इक्वल टू -1 यहाँ पुट करेंगे तो ये log 1 बचेगा, log 1 की वैल्यू 0 होती है, हटाइएगा। यहाँ भी 1 बचेगा, log 1 की वैल्यू 0 होती है, हटाइएगा। यहाँ बचेगा आपका केवल 1, तो 0 प्लस 0 प्लस 1 प्लस c, कुल मिला के यहां से आपका c इक्वल टू 2 आ, c इक्वल टू 2, हेंस रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कर्व। तो कर्व का जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा वो ये हो जाएगा, आप c की वैल्यू केवल इसमें पुट कर दीजिएगा यहां पर इस जगह, तो ये हो जाएगा आपका, इन्हें सॉल्व भी कर सकते हैं, log, इन्हें लिख सकते हैं log y प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, y प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ठीक। आप यहां तक मैच कर लीजिएगा। और इस क्लास में हमने सीखे क्वेश्चन 11 से लेकर के 16 तक। अब जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो सभी थ्योरी वाले हैं, उनकी थ्योरी पढ़ेंगे, उनके डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, जो कि सीखेंगे हम लोग अगले क्लास में सभी क्वेश्चन। एक बार इसका आंसर मैच कर लीजिए, अगर मिलता तो ठीक। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।